बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे, वो है बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन्स का मामला है वो। नाज़रीन, बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का मामला इंतहाई गंभीर होता जा रहा है और बदकिस्मती हमारी ये है कि रियासत को जो किरदार अदा करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा और ना ही इस हवाले से अदालतों को सुना जा रहा है और ना ही जो मिसिंग पर्सन्स के लवाहिकीन हैं, जो सरापा एहतजाज हैं, ना ही उनकी फरियाद और उनकी सदाएं सुनी जा रही हैं। नाज़रीन, पिछले 10 रोज़ से बलूचिस्तान में गवर्नर हाउस के सामने एक एहतजाज जारी है, लेकिन वफाक की तरफ से या हुकूमत की तरफ से या सूबाई हुकूमत की तरफ से किसी किस्म के उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे। नाज़रीन, जहाँ ये मामला है वहाँ सिंध के हवाले से अमेरिका में जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है और सिंध के मिसिंग पर्सन्स का जो मामला जिस तरह अमेरिकी कांग्रेस में उठाया गया है और उसमें जो लबो लहजा अख्तियार किया गया, क्या ज़रूरी नहीं था कि अमेरिका को एक नरम ही सही अमेरिकी कांग्रेस को एक शटअप कॉल दे दी जाती। तो नाज़रीन, आज हम इस मौजू पर आपसे बात करेंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे जो प्रोग्राम्स हों उनकी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का मामला इंतहाई गंभीर होता जा रहा है और दिन ब दिन एहतजाज का जो सिलसिला है वो भी बढ़ रहा है और सितंबर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस के हवाले से समाअत भी जो है वो होनी है और पिछली तारीख में या जो पिछली समाअत थी उस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर रियासत अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकती तो फिर जो है वो वज़ीर आज़म को भी तलब कर सकते हैं। वहाँ अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस चीज़ का इंकशाफ हुआ वो ये था कि मिसिंग पर्सन्स के हवाले से कमीशन कायम किया गया था जिसकी पिछले 11 साल से रिपोर्ट इस वक्त तक नहीं आ सकी है। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि मिसिंग पर्सन्स के हवाले से 11 साल से एक कमीशन मौजूद है और जो दूसरा कमीशन था वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में बना था, लेकिन ये तो जो है वो सिर्फ यूँ समझ लें कि एक दिल बहलाने के लिए एक बनाया गया था, जहाँ मिसिंग पर्सन्स की जो ख़वातीन थीं उनके साथ बदतमीज़ी और जिनसी हिरासानी के मामला सामने आए। ये इंतहाई शर्म की बात है। नाज़रीन, इस वक्त बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन्स की जो रजिस्टर्ड जो तादाद है वो 5500 के लगभग है, क्योंकि उसमें कुछ आज़ाद होते रहते हैं, फिर कुछ मज़ीद उठा लिए जाते हैं। तो ये उठाने और जो उनको रिहा करने का मामला है ये मुतवातिर चल रहा है, लेकिन अनरजिस्टर्ड जो तादाद बताई जा रही है यानी इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तरफ से और जो मकामी वहाँ की जो NGOs हैं या फिर जो लवाहिकीन हैं उनकी तरफ से जो हकीकी तादाद सामने आई है वो तकरीबन 25 से 26 हज़ार बताई जाती है और ये बहुत बड़ी तादाद है। ये इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। इस सूरत हाल में रियासत को चाहिए कि इस मामले का संजीदगी से जायज़ा ले। ये नहीं है कि जो बोले उसकी ज़बान काट दी जाए, जो लबकुशाई करे उसके होंठ सी दिए जाएं। ये नहीं कि जो आवाज़ बुलंद करना चाहे उसकी हलक में संगीन उतार दी जाए। इस तरह मसाइल हल नहीं होते। मसला ये है कि इस वक्त भी और कल भी और आज भी मसला एक ही है, लेकिन हल जो है उसको नहीं देखा जा रहा और उसका हल मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात इस तरह हैं कि अगर आपके पास जो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से कोई शवाहिद मौजूद हैं और कोई आपके पास तस्दीक शुदा शवाहिद मौजूद हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर फोरम है, अदालतें हैं, एक कवानीन है, एक आइन है। तो मतलब इस तरह की कार्रवाई भी की जा सकती है। बदकिस्मती से इस तरह नहीं हो रहा। मिसिंग पर्सन्स को न तो किसी अदालत में पेश कर किया जाता है, ना ही उनको जो है वो किसी केस में या चलो ठीक है आपको अगर आपके पास शवाहिद हैं तो आप उन पे आर्टिकल 6 लगा के उन पे बगावत का मुकदमा करके आप उनको फांसी चढ़ा दें। लेकिन कम से कम ये है कि जो कानून जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनका ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस तरह के मामला चलते रहे
तो फिर बलूचिस्तान के हालात कभी ठीक नहीं हो सकते। बेहतरी इसी में है कि रियासत जो है वो एक माँ का किरदार अदा करे। और इस वक्त मैंने जैसे कि इब्तदाई में कहा कि गवर्नर हाउस के सामने पिछले 10 रोज़ से एक ख़वातीन, बच्चे जो मिसिंग पर्सन्स के लवाहिकीन हैं, उनकी बड़ी तादाद गवर्नर हाउस के सामने धरना दिए बैठी है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि न तो गवर्नर हाउस की तरफ से कोई उनसे मुज़ाकरात के लिए गया है, ना ही इस वक्त जब बलूचिस्तान डूब रहा है और वज़ीर आला साहब पेडिक्योर कराते फिर रहे हैं, ना ही जो है वो उनकी तरफ से जो है वो कोई मुज़ाकरात किए गए हैं, और ना ही वफाक की तरफ से जो मुतासरा ख़ानदान है इनसे कोई बातचीत की गई है। होना तो ये चाहिए था कि इनसे बातचीत की जानी चाहिए थी, इनको दिलासा और तसल्ली दी जानी चाहिए थी। ये आपसे और कुछ नहीं मांगते, आपसे हक मांग रहे हैं, आपसे इंसाफ मांग रहे हैं। पर हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है कि अगर इमरान खान को थोड़ा सा पेट में भी दर्द हो जाए तो अदालतें सो मोटो ले लेती हैं कि शायद इमरान खान को कहीं जहर न दे दिया गया हो। लेकिन बदकिस्मती से जहां हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो जबरी तौर पे गुमशुदा कर दिए गए हैं, लेकिन उनका केस और जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके लवाहिकीन की चीखों की आवाज़ें नहीं सुन पा रहे हैं। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो उन बच्चों की सदाएं नहीं सुन रहे जिनके बाप उठा लिए गए, उन माओं की चीखों को नहीं सुन पा रहे हैं जिनके बच्चे उठा लिए गए, और उन बाबों वो जो वालिदैन हैं, जो बाप हैं, उनके दर्द भरी आहें हैं उनको चीफ जस्टिस नहीं सुन पा रहे हैं। शायद मेरे ख्याल में कि मिसिंग पर्सन्स के हवाले से वो और रियासत एक पेज पर है, तो शायद इसलिए नहीं सुना जा रहा। और जस्टिस अतर मनिल्लाह साहब ने जहां ये मामला उठाया है तो शायद यही एक वजह हो सकती है कि उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर उनका नाम रिकमेंड नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, जहाँ के जैसा कि मैंने कहा कि गवर्नर हाउस बलूचिस्तान के सामने जो एहतजाज हो रहा है उस हवाले से वहाँ की एक खातून है, बच्ची हैं, ज़रा वो क्या कह रही हैं आप खुद सुन लीजिए। मैं सायरा बलोच, लापता आसिफ और रशीद बलोच की हमशीरा। जिस तरह आप लोग को पता है कि हम 9 दिनों से गवर्नर हाउस के सामने बैठे हैं, हमारे बहुत ही सिंपल मुतालबात है कि हमें हमारे प्यारों के हवाले से कुछ बताया जाए। हम सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं सुना जा रहा है। 9 दिनों से हम यहाँ गवर्नर हाउस के सामने बैठे हैं लेकिन हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्हें क्या पता हम कितनी अज़ियतों का शिकार हैं, यहाँ हम किस तरह रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हुकूमती नुमाइंदे हमें नहीं सुन रहे हैं। तो हम कल से अपने एहतजाजों में तेज़ी लाएंगे और हम अपने बलूच कौम की बेटी होने के नाते इस कौम से अपील करते हैं, खुदारा हमारा साथ दे, हमारी आवाज़ बने। हमें आप लोगों के साथ और आवाज़ की बहुत ज़रूरत है। हम कल क्वेटा टू कराची हाईवे बंद करेंगे, उसके लिए हमें हमारे कौम की शदीद ज़रूरत है, उनके आवाज़ की, उनके साथ की। हम अपील करते हैं कि हमारे लिए आवाज़ उठाए, वहाँ हमारा साथ दे। शुक्रिया। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा हमें ये यकीन दिलाएं कि हमारे प्यारे सही सलामत आ जाएंगे, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हम हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को क्या एहसास, वो इस दर्द का, वो इस अजियत का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हम किस अजियत से गुजर रहे हैं। नाज़रीन, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए सिंध के मिसिंग पर्सन्स के हवाले से, तो सिंध भी इसी तरह के ही जो है वो हालात से गुजर रहा है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ भी वही सूरत हाल है। अगर कोई आवाज़ निकालता है, कोई चीखता है, कोई फरियाद करता है, तो दूसरे दिन जिसको जबरी तौर पे गुमशुदा किया जाता है उसकी मस्कशुदा लाश मिलती है। लेकिन इस मामले को अमरीकी कांग्रेस ने जो उठाया, वो वहाँ पे कौन सा लबो लहजा और कौन सी ज़बान इस्तेमाल की गई, ज़रा वो आप खुद सुन लीजिए। The gentleman is recognized for 1 minute.
Thank you, Mr. Speaker. I rise today to condemn the brutal persecution of the Sindhi people in Pakistan, throughout the Sindhi province and especially in Karachi. Millions of Sindhi people are victimized by the Punjabi-dominated regime in Islamabad. This grave injustice and massive human rights crisis involves extrajudicial killings, forced disappearances, and tactics common in many totalitarian dictatorships. This oppression of the Sindhis is the work of the Inter-Service Intelligence, that's the ISI of Pakistan, and the corrupt Pakistani army. More than 154 Sindhi people have been reported missing just since August 2017, and among those, and that included Dr. Anwar Lahagi, who is a physician who he led the Sindhi people in the stalwarts in opposition to violent Islamic militarism, and that is why he was targeted by the ISI. Pakistan has made their choice to drop its alliance with the United States and join a new partnership with China and radical Islam, and they are now making war on their own people. The United States should stand with the people of Pakistan, not their oppressive government. नाज़रीन, क्या इसी सूरत हाल में हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क की इदारों को, हमारी हुकूमतों को नहीं चाहिए था कि अमेरिका को एक थोड़ी सी नरम सी एक शटअप कॉल दे देते कि वो हमारे अंदरूनी मामलात में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हुए मुदाखलत ना करे। हाँ, अगर अमेरिका को इंसानी बुनियादों पर किसी मामले पे कोई तकलीफ़ है तो वो वहाँ पर अपने कांग्रेस में जिस तरह चाहें बोलें, लेकिन इस तरह के इल्ज़ामात आयद करना ये इंतहाई तशवीशनाक है। देखें, कुछ भी हो, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, ये मुल्क हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है और ये पाकिस्तान हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। इस पे हमारी जानें तक कुर्बान है, लेकिन कम से कम इस पाकिस्तान को जो चला रही हैं क़ुव्वतें, उनको भी चाहिए कि इस मुल्क के अवाम के जो मसाइल हैं ज़रा उनको भी थोड़ा सुन लें और उनको भी हल कर लें। नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।